श्री राधे। आज मैं आपको श्री किशोरी जी यानी कि राधा रानी के बारे में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने वाला हूँ जो अभी तक आपने YouTube पर नहीं देखी होंगी। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे और आप भी अगर राधा रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूज्य श्री भाईजी महाराज कहते हैं कि मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा प्रकृति से परे है। इनका विग्रह प्रकृति से परे है। इनकी समस्त लीलाएं भी अप्राकृत यानी कि प्रकृति से परे है। जो प्रकृति से परे क्षेत्र में प्रकृति से परे मन बुद्धि और शरीर से प्रकृति से परे पात्रों में हुई थी और प्रकृति से परे लीला को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए प्रकृति से परे आंख, कान, वाणी, मन और बुद्धि चाहिए। अतएव मुझसा प्राकृत प्राणी स्वयं भाईजी महाराज कहते हैं कि प्राकृत मन और बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है और कैसे अपनी प्राकृत वाणी में उसका वर्णन कर सकता है। पूज्य भाईजी महाराज ने श्री जी के संबंध में जो भी बातें कही वो शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई और अपने कल्याण के लिए ही कही हैं। भाईजी महाराज कहते हैं कि इस संबंध में कोई प्रश्नोत्तरी की आशा कृपया न रखे। विवाद में तो मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ क्योंकि इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। वे कहते हैं परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में मैं कोई भेद नहीं मानता और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी, श्री रुक्मिणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंद में दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी अल्हदनी शक्ति साथ ही रहती है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे शब्द एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से कहा है, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी अल्हादनी शक्ति के निमित्त से है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विचोह कभी संभव ही नहीं। न श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन है। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से ही श्री राधा रानी महाभाव रूपा है और वह नित्य निरंतर आनंद रस सार रसराज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रांग अविचिंत शक्ति प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती हैं। इस आह्लादनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी, मंजरी, सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। नित्य आनंदमय, नित्य तृप्त, नित्य एक रस, कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेम आश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेम आश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपी जन प्रेम का आश्रय है और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों को अप्राकृत दिव्य भाव ही परम ब्रह्म में दिव्य सुखे
इच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उन पूर्ण काम में कामना, नित्य तृप्त में अतृप्ति, क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुख, इच्छा, कामना, अतृप्ति, क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है, इस मर्त जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। श्री भगवान कहते हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, तो इस रूप में इनका लौकिक विवाह कैसे हुआ? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की ही अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इनकी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना में नहीं आती और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महानुभावों को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत पे श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया, यह सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रससार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा नहीं, यह कहना ही नहीं बनता। तार्किकों को नहीं, भक्तों और शास्त्रों के सामने सिर झुकाने वालों को तो भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए। भगवान कहते हैं, जो नर अधम हम दोनों में श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले के 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्म अर्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात, इस पर रास पंचाध्यायी का यह श्लोक स्मरण रखना चाहिए। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार भक्त का स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश हैं, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूप महाभाग गोपियों के साथ क्रीड़ा। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम अच्युत पराकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना नहीं थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेममय जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी ललायित थे। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने ब्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता पत्ता के रूप में जन्म लिया था। गोपियों के इस काम शून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांत शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गति प्राण भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। मुझ जैसा विषयी मनुष्य इस पर क्या कहे सुने। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि ना करे और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा ना समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहें। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि हमारी किशोरी जू यानी कि श्री राधा रानी क्या है। उन्हीं से सारी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। समस्त जगत में जितनी भी शक्तियाँ हैं सब हमारे श्री जी के ही स्वरूप हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो।